बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ सैयदना जाबिर बिन समरा वाली हदीस पे, वो जो सही मुस्लिम की हदीस है। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी, या इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, एक बरेलवी आलिम थे, उनकी किताब आपके सामने रखी थी। अभी दर्स तिरमिज़ी शरीफ जो है, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है। वो इस हदीस को नकल करने के बाद क्या फ़रमाते हैं, ये आप अपनी आँखों से जो है पढ़ें और आप समझने की कोशिश करें कि आया हमारे साथ ये चल क्या रहा है। हज़रत जाबिर बिन समरा की हदीस लिखने के बाद वो क्या कहते हैं, बाज़ हनफिया ने सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मरफ़ू हदीस से इस्तदलाल किया है। आगे हदीस उन्होंने लिखी है खैल शुम्स उसकुन फ़ी सलाह वाली। ये हदीस सनदन सही है, लेकिन इसके बारे में हाफ़िज़ इब्न अल हजर तलहीस अल हबीर। आगे चलते हैं दूसरे सफ़े पे। तो अगले सफ़े में जाने से पहले थोड़ी सी एक बात क्लियर कर लें कि मुफ्ती जो हैं तकी उस्मानी साहब, वो अपने आप को देवबंदी होने के साथ साथ हनफी कहलवाते हैं। और वो जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है अबुल आला मोहिउद्दीन जहांगीर, वो बरेलवी होने के साथ साथ वो भी अपने आप को हनफी ही कहलवाते हैं। अब इन्होंने किताबें लिखी हैं, तर्जुम किए हैं, या तो ये गलत हैं या तो आजकल के ये जो मुफ्तहियान जो टाएँ टाएँ करते हैं और हज़रत जाबिर बिन समरा वाली हदीस से रफ़ा दीन मनसूख करवाते हैं, या तो वो सही है। अब देखिए लिखा क्या है कि तलहीस अल हबीर में इमाम बुखारी का ये कौल नकल किया। इमाम बुखारी क्या फरमाते हैं कि जिसने इस हदीस से रफ़ा दीन रकू वाला मना किया तो उसका इल्म से कोई लेना देना नहीं। सही हो गया। आगे क्या फरमाते हैं कि रफ़ा दीन अन सलाम से ये हदीस, इसलिए ये हदीस रफ़ा दीन अन सलाम से मुतल्लक़ है, ना कि अंदर रकू से। चुनांचे सही मुस्लिम ही में इस रवायत का दूसरा तरीक़ अबैदुल्लाह बिन किब्तिया से मरवी है, जिससे ये तसरीह है कि ये हदीस रफ़ा दीन अन सलाम से मुतल्लक़ है। अब आई बात समझ में मेरे भाई। तो ये हदीस नकल करने के बाद नीचे क्या लिखते हैं, इस राहत के बाद हज़रत जाबिर बिन समरा की हदीस को रफ़ा दीन अन रकू की ममानित पर महमूल नहीं किया जा सकता। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, या तो आजकल के ये मुफ्तहियान जो टाएँ टाएँ करते हैं, जैसे यलड्रम हो गया, मुफ्तही यलड्रम, मुफ्ती इसलिए बोलता हूँ कि लोगों को गुमराह करते हैं। जिस तरीके से मुफ्तही अब्दुल वाहिद कुरैशी और रियाज गुम्मन साहब हो गए, तो ये लोगों को गुमराह करते हैं। तो इन जैसे शयातीन से मेरे भाइयों आपको बचने की ज़रूरत है। तो आगे क्या फरमाते हैं, हाफिज़ ज़ैली ने नस्बुर राया में इमाम बुखारी के इस एतराज़ का जवाब देने की कोशिश की है और फरमाया कि इब्न किब्तिया का तरीक़ रफ़ा दीन अन सलाम से मुतल्लिक़ है, और बाकी तुरुक जो है हर किस्म के रफ़ा दीन से। और इसकी दलील ये है कि जिस तुर्क में रफ़ा दीन अन सलाम की तसरीह नहीं, इसमें उसकुन फ़ी सलाह का जुमला मरवी है, लेकिन इब्न किब्तिया के तरीक़ में जो ये जुमला मौजूद नहीं, जो इस बात की दलील है कि ये हुक्म नमाज के किसी दरमियानी रफ़ा दीन से मुतल्लिक़ है। ये सिर्फ अंधेरे में तीर छोड़ा हुआ है। सही है, रफ़ा दीन अन सलाम से नहीं, क्योंकि सलाम के वक्त जो अमल किया जाए वो ख़ुरूज मिनस सलाह का अमल है, इसको फ़िस सलाह नहीं कहा जा सकता। लेकिन आगे देखिए, लेकिन मुफ्ती जो है तकी उस्मानी साहब भी आगे फरमा रहे हैं, लेकिन इंसाफ की बात ये है कि इस हदीस से हनफिया का इस्तदलाल मुश्तबे और कमज़ोर है। फिर भी इसी पे डटे रहेंगे ना जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कौल दिखाते हैं, क्योंकि अपने किब्तिया की रवायत में सलाम के वक्त की जो तसरीह मौजूद है, इसकी मौजूदगी में ज़ाहिर व मुतबादर यही है कि हज़रत जाबिर बिन समरा की यह हदीस रफ़ा दीन अन सलाम ही से मुतल्लक़ है। और दोनों हदीसों को अलग अलग करार देना, जबकि दोनों का रावी एक है और मतन भी करीब करीब है, बहुत से खाली नहीं। हकीकत यही है कि हदीस एक ही है और रफ़ा अन सलाम से मुतल्लिक़ है। इब्न किब्तिया का तरीक़ मुफस्सल है और दूसरा तरीक़ मुख्तसर व मुजमल, लिहाजा दूसरे तरीक़ को पहले तरीक़ पर ही महमूल करना चाहिए। शायद यही वजह है कि हज़रत शाह साहब नव्वरुल्लाह मरकज़ ने इस हदीस को हनफिया के दलाइल में ज़िक्र नहीं किया। मेरे भाइयों, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा और गौर कीजिएगा कि आपके दिमागों के साथ कैसे खेला जाता है और आपको कैसे गुमराह किया जाता है। अब मैं ये बोलता हूँ, जब तक आप लोग किताबें नहीं खोलेंगे, आप लोगों को समझ नहीं आती कि क्या सही है क्या गलत है। ये आजकल मुफ्तहित जो है अब्दुल वाहिद कुरैशी, अलियास गुम्मन साहब, और क्या नाम है इनका, यलड्रम साहब, और एक और है मुफ्ती जो है अहनाफ में से, अहनाफ कहलवाते हैं लेकिन ये हनफी नहीं है, अब्दुल वाहिद कुरैशी और एक हनीफ कुरैशी। इस तरह के जितने भी शयातीन हैं ना, ये लोग इस्लाम दुश्मन है मेरे भाइयों। अगर इस्लाम दुश्मन ना होते तो कहाँ की चीज़ कहाँ फिट कर रहे हैं। और मज़े की बात, ये किताब में जहाँ लिखा हुआ है ना, वो सलाम के वक्त ही की अहादीस ली गई हैं कि इस्लाम के वक्त हाथ उठाना मना है। पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ
کیونکہ وہ مسلم کا ترجمہ کیا تھا مولانا ابوالعلا جہانگیر نے، اور یہ ترجمہ کیا ہوا ہے اس کا کس نے؟ درس ترمذی کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ اب میرے بھائیوں یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ کتابیں خرید لیں، کتابیں کوئی اتنی مہنگی نہیں ہیں، اور اگر نہیں خرید سکتے تو پی ڈی ایف جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کون سی پی ڈی ایف کیجئے گا؟ ترجمے والی، صحیح ہو گیا۔ شرح اور جو اپنی طرف سے فائدے لکھے ہوئے ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، صحیح ہے نا۔ آپ دیکھیے نا، یہاں میں نے اس سے پہلے میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں جابر بن سمرہ والی حدیث پہ، لیکن یہاں دوبارہ سے یہ ویڈیوز بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کافی سارے لوگ بولتے ہیں میں ڈنڈی مار رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، فلان کر رہا ہوں، ٹمکار کر رہا ہوں، تو یہ جو آپ کے بڑوں نے کتابوں کے تراجم کیے ہیں تو یہ بھی تو پھر غلط ہے، صحیح ہو گیا۔ ان کو پھر آپ شیخ الاسلام اور کیا کیا القاب آپ نے دیے ہوئے ہیں، ان کو جوتے کی نوک پہ رکھو اور نکالو ان کو، اور ان کی جگہ یا تو آپ بیٹھو یا تو پھر وہ مفتیان کو بٹھاؤ جو آپ لوگوں کو سچ بتا رہے ہیں۔ مطلب وہ تو آپ کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ سچ بتا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ ہے، ان کا کتابوں سے، قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ کتابیں خریدیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مرنے کے بعد ہر بندے نے اوپر جا کے اپنا حساب اکیلے ہی دینا ہے، کوئی کسی کا جواب نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کی ذمہ داری سر پہ نہیں لے سکے گا۔ سوال ہونا ہی ہونا ہے، فرض کے بارے میں سوال ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ نہیں سوچیں کہ بھائی میاں فرض کو ہم جان چھڑا دیں گے جیسے کیسے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ فرض کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا ہی ہوگا، اور فرض کا جواب آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے علم حاصل کیجئے، کس کا؟ قرآن و سنت کا، اور اپنے ہی دین کا۔ میں کسی اور چیز کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے بارے میں ہم لوگ جو ہے کتنا کرتے ہیں کہ ہر چیز پھونک پھونک پہ قدم رکھتے ہیں، اور اگر ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو ہم ماسٹرز ڈگری کر لیتے ہیں، اور علم کیسے ہمارا وہ بنتا ہے؟ ہم سنی سنائی بات پہ جا کے پیپر تو نہیں دیتے نا، ہم اس کی پھر کتابیں خریدتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ 4 دن کی زندگی ہے دنیا کی، اس کے لیے، اور آخرت کی زندگی جو ختم نہیں ہونے والی، اس کے اوپر ہم ہر کسی کی آنکھیں بند کر کے بات مان لیتے ہیں، سمجھ آئی؟ یا پھر اپنے ہی فرقے کے مولوی کی بات مان لیتے ہیں۔ کیوں؟ تھوڑا سا اس چیز کو بھی سمجھیے کہ تھوڑا سوال کرنے کی عادت ڈالیے اور اپنے آپ کو مسلمان بنائیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت میں نہیں اور ہمارے لوگ یا ہمارے علماء ہمارے دماغوں میں فٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے سوال کرنا ہی کرنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔